बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल पर। लाहौर में कोरोना वायरस मजीद 10 जिंदगियां निकल के आए। कोरोना के मौलिक वार लगातार जारी हैं। लाहौर में कोरोना वायरस मजीद 10 जिंदगियां निगल चुका है और लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। शहर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसमें तेजी आती जा रही है और हर दूसरे दिन में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। न सिर्फ शरह-ए-वाक़ में इजाफा हो रहा है बल्कि वेंटिलेटर पर भी मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से 12 शहरियों को इस हवाले से मशवरे दिए जा रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटा जा सके। शहर में कोरोना वायरस मजीद 10 जिंदगियां निगल चुका है। कोरोना के 106 मरीज ICU में और 16 वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। म्यू अस्पताल में 5, जिना में 2, जनरल अस्पताल में 1 मरीज दम तोड़ गया। शौकत खानम और हमीद लतीफ अस्पताल में कोरोना का एक मरीज दम तोड़ गया है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के 243 मरीज दाखिल हुए हैं। कोरोना के 106 मरीज ICU और 16 वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा क्या डिटेल्स है? जी, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान न सिर्फ जो केसेस हैं उनमें इजाफा जो है वो मुसलसल जारी है, बल्कि इसके साथ साथ जो अमवात हैं वो भी तसलसल के साथ रिपोर्ट हो रही है। शहर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मेयो अस्पताल में 5, जिला अस्पताल में 2 और जनरल अस्पताल में 1 कोरोना वायरस का जो मरीज है वो दम तोड़ गया। प्राइवेट अस्पतालों में शौकत खानम और हमीद लतीफ अस्पताल में भी कोरोना वायरस में मुब्तला एक मरीज जो है उसकी मौत वाक़या हुई। मजमूई तौर पे गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर के अस्पतालों में 10 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं और 269 नए मरीजों की शहर में जो है वो तस्दीक की गई है, जिनमें से जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 243 है, जिनमें से 106 को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड और हालत तशवीशनाक होने की वजह से 16 मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में महंगाई का तूफान न थम सका। आटा, दालें, चने के बाद अब दर्जा दोम का घी भी मजीद महंगा हो गया। दर्जा दोम का घी होलसेल में 3 और परचून में 5 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हुआ। शहजाद खान अब्दाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा क्या निर्ख है? इस वक्त हम शहर की ओपन मार्केट में मौजूद हैं। ओपन मार्केट में दालें, आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया के बाद अब दर्जा दोम का घी बनाने वाली कंपनियों ने 3 रुपये होलसेल में और 5 रुपये परचून में फ़ी किलोग्राम इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब शहरियों को दर्जा दोम का जो घी है वो 255 रुपये फ़ी किलोग्राम मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक से कबल कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जो है वो तसलसल के साथ जारी है। इस वक्त सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। माँ जी, पहले आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। बताइएगा, मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, इससे आप समझते हैं कि आम घर के लिए, आम आदमी के लिए, आम फैमिली के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? जी, असं स्टोर तो वेंदा इतनी महंगाई का दौर है। आज इसकी कीमत डाले वो 1 रुपये उधर बढ़ता है, इधर 2-5 रुपये बढ़ा देते हैं। फिर हम क्या करें? गरीब बेवा हूँ, बेवा से स्टोरों से जाते हैं। पहले 125 का बात आता था, अब वो 250 को दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक और सारफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सरकार बेवा गरीब है, हकदार है, चलो बंदा ज़कात ही दे देंदा, नहीं है या कर दे, कोई भी नहीं कर दे। जितने जाओ इधर से सारे स्टोर घूम 250 एक पत्ता सांस वाला है। यहाँ एक और सार्फ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, 5 रुपये फ़ी किलोग्राम घी फिर बढ़ा दिया गया है। आप समझते हैं कि जो आम आदमी है उसके लिए मज़ीद परेशानियाँ पैदा होंगी? बहुत सारी परेशानी, इतनी दिहाड़ी नहीं है हमारी जितना खर्चा हो जाता है। अगर हम फ्रूट लेने जाते हैं तो रेट पूछ के वापस आ जाता है। दूसरे दिन बासी फ्रूट हम खाते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। खान साहब को कोई पैगाम देंगे, ये जो शहर ज़रूरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं? ये तो हम इनको कहेंगे कि ना बढ़ाओ। अगर पिछली कीमत पर लाएं तो सब दुआएं देंगे, नहीं तो बद दुआएं देते हैं हुकूमत को। प्रॉपर सारे लोग बद दुआएं देते हैं। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे जो आने वाले सार्फिन हैं उनका ये कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो उनके लिए तशवीशनाक है। बिलखुसूस निचला तबका जो है जिसको इजाफे से शहरी परेशान नजर आ रहे हैं और इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत ने पावर सेक्टर को बहरान से निकालने के लिए सनती सेक्टर को बिजली पर मुंतकिल करने का हतमी फैसला किया है। शहर समेत मुल्क भर में
500 से ज़्यादा इंडस्ट्री को रबा साल दिसंबर तक बिजली के कनेक्शन देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत का सनती सेक्टर को बिजली पर मुंतकिल करने का फैसला सामने आया है। कब तक फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, तफसीलात लेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पावर सेक्टर को बहरानी कैफियत से निकालने के लिए तमाम जो इंडस्ट्री है उसको गैस से बिजली पर मुंतकिल करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इस अमर में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के सरबराहान को एक मरासला भिजवाया गया, जिसमें कहा गया कि विफाक की जानिब से ये फैसला किया गया कि वो इंडस्ट्री जो गैस की मदद से बिजली की पैदावार कर रही है तो उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ, और उसके साथ साथ अगर वो इंडस्ट्री जो को जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हुई उनके गैस कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएँ। इस पर 15 फरवरी तक सर्वे जो है SNGPL की जानिब से मुकम्मल किया गया है। जब गैस जो है मुनक़ता की गई उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों के सरबराहान को ये वादे किया गया है कि रवां साल दिसंबर तक तमाम जो इंडस्ट्री है उनको बिजली की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए, और मार्च तक जिन सार्फिन की जानिब से दरख्वास्तें सबमिट होती हैं तो उनके गैस कनेक्शन मुनक़ता ना करने का भी फैसला किया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि चूँकि जो मुआहदे किए गए हैं IPPs के साथ, उसके साथ जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो साल भर की जनरेशन पर हैं, लेकिन मौसम सरमा में जनरेशन ज़्यादा होती है और जो डिमांड है वो कम होती है। इस तरह बिजली होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, और उसके बरअक्स जो पावर सेक्टर है उसको इजाफी अदायगियाँ करना पड़ती हैं। इसलिए तमाम जो इंडस्ट्री सेक्टर है इसको बिजली पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि गैस जो है वहाँ से मुनक़ता करके घरेलू सार्फिन को और कमर्शियल सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर दी जाएगी। जी, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है और सेनेटर परवेज रशीद के कागजात पर तहरीक इंसाफ ने एतराज उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एतराजात का जवाब देने के लिए कल तक का वक्त दे दिया। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी जनरल नशिस्त के लिए जमा करवाए। एतराज के मुताबिक बयान हल्फी पर टेक्नोक्रेट की नशिस्त का जिक्र किया गया और कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर परवेज रशीद इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, ये एतराज़ उठाया गया है। परवेज रशीद ने कागजात के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाई। तहरीक इंसाफ ने एतराज़ात रिटर्निंग अफसर को जमा करवा दिए हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट, एतराज़ात लगाए गए हैं और कल अब इन पर जवाब दिया जाएगा। क़ज़ाफ़ी भट्ट से हमारा राबता मुनक़ता हो गया, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सेनेट इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है और सेनेटर परवेज रशीद के कागजात पर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात का जवाब देने के लिए कल तक की मोहलत दी है और परवेज रशीद ने कागजाती नामजदगी जनरल नशिस्त के लिए जमा करवाए हैं। एतराज़ लगाया गया है कि बयान हल्फी पर टेक्नोक्रेट की नशिस्त का जिक्र किया गया है। मामला क्या है जानेंगे क़ज़ाफ़ी भट्ट से। भट्ट साहब बताएगा, परवेज रशीद के कागजाती नामजदगी पर PTI ने क्या एतराज़ात लगाए? देखिए आयशा, 6 इतराज़ात PTI की जानिब से दायर किए गए हैं, जिनमें से 5 इतराज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए हैं। ये हैं जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि परवेज़ रशीद ने अपने कागजात के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ात नहीं लगाई हैं। दूसरा, उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि पार्लियामेंट लॉजिस की जो उनके ज़िम्मे वाजिबात हैं उन्होंने वो अदा नहीं किए। तीसरा इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि परवेज़ रशीद कौमी इदारों के खिलाफ तकारीर करते रहे हैं। फिर एतराज़ एक ये दायर किया गया कि कौमी राज जो हैं उन्होंने लीक आउट किए और इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी मौजूद है जिसे नून लीग ने चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम एतराज़ात मुस्तरद करते हुए सिर्फ एक इतराज़ बाकी रखा कि पार्लियामेंट लॉजिस के अगर परवेज़ रशीद ने वाजिबात अदा कर दिए हैं तो वो इसका सबूत लेकर आए। कल 12 बजे तक का वक्त दिया गया है परवेज़ रशीद को कि वो 12 बजे सबूत पेश करें, उसके बाद इनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए जाएंगे। कल 12 बजे तक परवेज़ रशीद अपने कागजात क्लियर करवाएंगे, सबूत देंगे पंजाब हाउस के वाजिबात के हवाले से। और परवेज़ रशीद साहब ने यहाँ पे मीडिया में गुफ्तगू करते भी इस बात का इजहार किया कि उनके ज़िम्मे किसी किस्म के कोई वाजिबात नहीं है। एक मरतबा उन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो है वो रूम बुक करवाया था जिसकी पेमेंट जो है वो उस वक़्त सेनेट की इंतज़ामिया ने कर दी थी। उनके ज़िम्मे कोई वाजिबात नहीं है। जी
ठीक है कज़ाफी भट्ट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आजम नज़ीर तारड़ के कागजात की मशरूत मंजूरी दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने नामजदगी की मंजूरी पार्टी टिकट से मशरूत कर दी। आजम नज़ीर तारड़ को 5 बजे तक पार्टी टिकट जमा करवाने की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आजम नज़ीर तारड़ के कागजात की मशरूत मंजूरी दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने नामजदगी की मंजूरी पार्टी टिकट से मशरूत कर दी है। आजम नज़ीर तारड़ को 5 बजे तक पार्टी टिकट जमा करवाने की हिदायत जारी की गई है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आजम नज़ीर तारड़ के कागजात की मशरूत मंजूरी दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने नामजदगी की मंजूरी पार्टी टिकट से मशरूत कर दी है और आजम नज़ीर तारड़ को 5 बजे तक पार्टी टिकट जमा करवाने की हिदायत की गई है। जी पीटीआई के डॉक्टर जरका के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जमशेद इकबाल चीमा के बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी की मंजूरी दे दी गई। पीटीआई की डॉक्टर जरका के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। बात करेंगे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट बताएगा, डॉक्टर जरका के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए? आयशा, उनके कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं और उन्होंने अपना पार्टी टिकट भी जो है वो जमा करवा दिया है। लेकिन पीटीआई की जानिब से जो बाकी 2 उम्मीदवार हैं, जिनके अंदर जमशेद इकबाल चीमा और मोहम्मद मदनी, इनके कागजात भी मंजूर किए गए हैं। अगरचे उन्होंने पीटीआई की जानिब से ये कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन उनके पास चूँकि पार्टी टिकट नहीं है, इलेक्शन कमीशन में आज़ाद हैसियत से उनके कागजात जो हैं वो मंजूर किए हैं। सिर्फ एक टिकट जो है आज के दिन डॉक्टर जरका ने अपना जमा करवाया है इलेक्शन कमीशन के अंदर। पीटीआई के 2 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से उनके कागजात मंजूर किए हैं, जबकि इससे पहले पीटीआई के उमर सरफराज चीमा और इंजीनियर अताउल्ला जो हैं वो अपने पार्टी टिकट इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवा चुके हैं। टोटल 3 उम्मीदवारों ने इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने पार्टी टिकट जमा करवाए हैं। बाकी अभी किसी को पार्टी टिकट जारी नहीं हुई। तवक्को ये की जा रही है कि आज शाम तक पार्टी टिकट सबको इशू कर दिए जाएंगे और वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौन करेगा रहनुमाई? कमल यागा, कमल यागा। कौन करेगा रहनुमाई? कमल यागा जिंदाबाद। कैंडिडेट साहब आ जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा जब पहुंचे तो उनके हक में नारेबाजी की गई। कारकुनान ने कहा कि कौन करेगा रहनुमाई और चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के लिए नारे बुलंद किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ा इकदाम। 2016 तक पिछले 5 सालों के तमाम पुराने मुकदमात को 31 मार्च तक निपटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। 2016 तक पिछले 5 सालों के तमाम पुराने मुकदमात को 31 मार्च तक निपटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो ये अहम और बड़ा फैसला किया गया है। 2016 तक पिछले 5 सालों के तमाम पुराने मुकदमात को 31 मार्च तक निपटाने का हुक्म जारी किया गया है। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा 31 मार्च तक ये सारी समातें हो सकेंगी? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से एक बड़ा इक़दाम सामने आया है, जिसके मुताबिक उन्होंने सुबह की तमाम अदालतों को जो है 1.5 माह के अंदर 2016 तक के पिछले 5 साल के मुकदमात को जो है 1.5 माह के अंदर निपटाने के हवाले से हुक्म जारी किया है। और हुक्म जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि 2021 31 मार्च तक जो है 2016 तक के पिछले 5 साल के केसेस हैं उनको निपटा दिया जाए। इस हवाले से जो है सुबह की तमाम सेशन व सिविल अदालतों को जो है जजिस को इस हवाले से हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। और इसके दादो शुमार के हवाले से अगर बात करें तो लाहौर में जो सिविल जजेस के पास जो केसेस ज़ेर अल्तवा हैं वो 2078 केसेस हैं, जबकि सेशन जजेस के पास तकरीबन 37,728 केसेस हैं जो कि ज़ेर तरह। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। तो मौसम की सूरत हाल ये है कि धुंध और फ़िज़ाई आलूदगी के साए गहरे हो रहे हैं। आज भी लाहौर धुंध की लपेट में है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान
धुंध की शिद्दत में कमी आने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया गया है। धुंध और फजाई आलूदगी के साए गहरे होने लगे। आज भी लाहौर धुंध की लपेट में है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान धुंध की शिद्दत में कमी आने के इम्कानात मौजूद हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा कैसा रहेगा शहर लाहौर का मौसम? फरवरी में मौसम अपना रंग दिखा रहा है। अगर हम मुवाजना करते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत, तो हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता साल फरवरी में बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से सर्दी का स्पेल का दौरानिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मतला कैसा रहेगा, धुंध की शिद्दत में कमी आएगी या मज़ीद बढ़ेगी। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी के इम्कानात। इसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मतला साफ रहेगा, दर्जा हरारत में भी जो है इजाफा देखने को मिलेगा। बारिशों के हवाले से ये पेशगोई की जा रही है कि बारिशें कम हुई हैं, जिसके असरात हमें फरवरी के मौसम पर नजर आ रहे हैं। धुंध जो है वो फैली है और ज़्यादातर ये भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि लाहौर के बॉर्डर के साथ भारत के जितने इलाके हैं वहाँ पर आलूदगी की वजह से और वहाँ पर जितने भी ख़ासकर जो ज़राअत के इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें पानी के ज़खायर हैं या अगर वहाँ पर नहरें हैं, तो उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लाहौर का मौसम जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो आज अगर लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 21 रहने का इम्कान है, जबकि रात के औकात में हमने ये देखा है कि दर्जा हरारत में कुछ इजाफा देखने को मिलता है और रात के औकात में दर्जा हरारत जो वो 7 से 8 रहता है। आने वाले दिनों में लाहौर का मतलब कहा यह जा रहा है कि धुंध चटने की वजह से साफ़ रहेगा और खुश्क भी रहेगा। और बारिशों के हवाले से पेशगोई की जा रही है कि मार्च का महीना खासा अहम है, क्योंकि मार्च में अगर आती हैं तो फ़ज़ा पर और धुंध के जो असरात हैं उन पर काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे असरात मुरतब होंगे। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथिया। शदीद धुंध के बाद ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासिर हो चुका है। 12 ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं, जबकि कराची से आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे लेट है। कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई है। पाकिस्तान एक्सप्रेस 4.25 घंटे ताखीर का शिकार हुई है। कराची एक्सप्रेस 3 घंटे, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई है और अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे, जिन्ना एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई है। कराकरम एक्सप्रेस 2 घंटे, अल्लामा इकबाल ट्रेन 1.5 घंटा ताखीर का शिकार हुई है। धुंध के बायस जहां पर ट्रेनें मुतासिर हो रही हैं वहां पर फ्लाइट स्केड्यूल भी मुतासिर हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट 14 घंटों बाद खोल दिया गया है। रनवे और अतराफ निगाह 800 मीटर हो चुकी है। 14 घंटे बाद PIA की परवाज PK 229 मस्कत रवाना हो गई। वर्जिन अटलांटिक की परवाज 29,000 फीट से 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गई। लाहौर कंट्रोल टावर ने भी वर्जिन अटलांटिक को लैंडिंग की इजाजत दे दी है। वर्जिन अटलांटिक की परवाज 364 सवा घंटे से फजा में चक्कर लगा रही है। शदीद धुंध के बाद वर्जिन अटलांटिक की परवाज रनवे पर लैंड नहीं कर पाई, जबकि धुंध और दीगर वजूहात पर 40 परवाजें मुतासिर हुई। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मांगा मंडी के करीब 4 गाड़ियां आपस में टकराने से 7 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि हादसा धुंध की वजह से पेश आया। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मांगा मंडी के करीब, जहां 4 गाड़ियां आपस में टकराने से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस के मुताबिक हादसा धुंध की वजह से पेश आया है, यह बताया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा मुल्तान GT रोड पर मांगा मंडी बाईपास के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर की तरफ आने वाली 2 कारें, 1 कैरी डिब्बा और कंटेनर आपस में टकरा गए, जिससे कारों और कैरी डिब्बे में सवार 7 अफराद जख्मी हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बेटे की बाजियाबी की दरख्वास्त के सुपुर्द कर दिया। बच्चा इहाते अदालत में चीखों पुकार करते हुए वालिद को आवाजें लगाता रहा। लाहौर हाई कोर्ट में बेटे की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बेटा बाप से लेकर मां के सुपुर्द कर दिया। बच्चा इहाते अदालत में चीखों पुकार करते हुए वालिद को आवाजें लगाता रहा, जिसके मनासिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। पापा जी दुश्मनों के साथ रहेगा, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ ले लिया। मेरा
लाहौर हाईकोर्ट के मनाजिर हैं। लाहौर हाईकोर्ट में बेटे की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की गई और लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बेटा वालिद से लेकर मां के हवाले कर दिया गया, मगर बेटे की जानिब से चीखों पुकार की जाती रही और अपनी वालिद को आवाज़ें देता रहा बच्चा, और बच्चा बाप के साथ जाने पर बेजिद था। खेल के मैदान से खबर है, PSL 6 के लिए ऑनलाइन टिकटिंग शुरू कर दी गई है। PSL 6 में 3 रोज बाकी हैं, जबकि ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। इफ्तिताही मैच कराची किंग्स बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए टिकट्स दस्तयाब हैं। पहले मैच में कम से कम टिकट्स 2000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपए की मिल सकती हैं। PSL 6 के लिए तमाम तर टिकटों की फरोख्त ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल होगा। मोबाइल नंबर पर वेबसाइट की जानिब से टोकन नंबर भेजा जाएगा। खरीदार टोकन नंबर, इसी पैसा या जैज़ कैश को दिखाकर टिकट की रकम अदा कर सकेगा। PSL 6 20 फरवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। तो PSL 6 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। PSL 6 के लिए ऑनलाइन टिकटिंग शुरू हो चुकी है। हाफिज शहबाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, डिटेल्स क्या हैं? हाफिज शहबाज से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। PSL 6 के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का आगाज कर दिया गया है। तामीराती कामों में ठेकेदारों को कौमी खजाने से नवाजे जाने का इंकशाफ हुआ है। मौजूदा दौरे हुकूमत में ठेकेदारों को 45 करोड़ रुपए के नामुनासिब माली फ़वाइद दिए गए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर पहले और दूसरे माली साल पर बनाई गई ऑडिट रिपोर्ट में ये निशानदही की गई है कि लाहौर, DG खान और फैसलाबाद में तामीराती कामों में ठेकेदारों को इजाफी माली फ़वाइद से नवाजा गया है। मजीद अपडेट्स देंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा किन किन को नवाजने का इंकशाफ हुआ है? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से अपनी माली साल 2018-19 और 2019-20 की फाइनेंशियल रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ठेकेदारों को माली फ़ायदे दिए गए। अब ये 45 करोड़ रुपए की रकम है जो कि ठेकेदारों को दी गई, और जो जिस मद में दी गई वो ये बताया जा रहा है कि जो एक सरकारी नरखनामे होते हैं तामीराती शोबे के हवाले से, उनको बाईपास किया गया, उनको फॉलो नहीं किया गया। तो ये अजाफी जो रेट्स हैं वो लगाकर अशिया की ख़रीदारी की गई और उससे ये बेनिफिट्स जो बराह रास्त वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया। और इसमें मुख्तलिफ ज़िला शामिल है, जिसमें लाहौर, DG खान, गुजरात और इसके अलावा फैसलाबाद जो है वो शामिल है, जहाँ पर इन ठेकेदारों को ये इजाफी रकम दी गई। अब इसमें सिर्फ अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 36 करोड़ रुपए के माली फ़ायदे जो वो दिए गए ठेकेदारों को, और DG खान में भी 1 करोड़ से ज़ायद के माली फ़ायदे दिए गए। अब इसमें जो मुतल्लिका प्रोजेक्ट्स है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर में जो चकबंदी डिवीज़न है और डेवलपमेंट डिवीज़न है, इसके अंदर 36 करोड़ रुपए के इजाफी माली फ़ायदे जो हैं वो ठेकेदारों को दिए गए, जो मुख्तलिफ तामीराती कामों की मद में थे। और इसके अलावा तोनसा में और मुजफ्फरगढ़ में और कोटादू में ये वो अजला है जहाँ पर इजाफी तामीराती काम के हवाले से माली फ़ायदे ठेकेदारों को दिए गए 1 करोड़ रुपए के, और गुजरात और इसके अलावा फैसलाबाद जो है वो भी शामिल हैं। और ये 45 करोड़ रुपए की अब रिकवरी के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बाकायदा हुकूमत पंजाब से कहा। में बहुत शुक्रिया आपका। करेंगे टाउनशिप का, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। ऑनलाइन इम्तहानात के फैसले को बरकरार रखा जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है, और तलबा की जानिब से कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मैनुअल इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने 20 रोज पहले फैसला किया कि इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएंगे। हमारी ऑनलाइन इम्तिहानात की तैयारी है, फैसला तब्दील कर दिया गया, तलबा की जानिब से ये कहा जा रहा है। जबकि यूनिवर्सिटी और एहतजाजी तलबा के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात भी जारी हैं। यूनिवर्सिटी ने 20 रोज पहले फैसला किया इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे, मगर अचानक से फैसला तब्दील कर दिया गया, जिसके खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं। और बताया ये जा रहा है कि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दरमियान। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त लिए चलती हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हो नहीं सकता, किसी भी इदारे का ये माइंडसेट नहीं होता कि मुझे बजट ना मिले या मेरे पास काम ना हो या मुझे कुछ करना ना पड़े, तो ये इंटेंशनल नहीं है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये नेग्लिजेंस जरूर हो सकती है, इसमें कोई जानबूझ के पर्टिकुलरली प्लान करके इस तरह की चीज नहीं करता होगा जो आपने एक इंसिडेंस रिपोर्ट किया। बाकी जो आपने बात की है ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हम इसको नॉन डेवलपमेंट में मूव कर रहे हैं इस प्रोग्राम। से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोर्ट मोहम्मद और राना की जो कंडीशन है उस पर क्योंकि हमने विजिट किया था लास्ट ईयर, और सिचुएशन ये है कि अभी तक डिपार्टमेंट जो है उस गाँव में एक अच्छी जो है वो डिस्पेंसरी क्रिएट कर सका।
वहाँ की कंडीशन ये है, मैंने लास्ट वीक विजिट किया तो लोग रिक्शे पे अपने पेशेंट्स को डाल के जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी पेनफुल डिजीज है। जब कोई पेशेंट होता है तो बड़ी हार्ड को फील करता है और उसको या उसके खानदान को ही पता होता है। और मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बातें बड़ी सच है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे सिटी हेडलाइंस।